हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 100वां। ठीक है, 100वां पार्ट हम लोग आज देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति कब मिली। तो देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं टिहरी राज्य प्रजामंडल की। ठीक है, तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1939 में जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? देहरादून में, श्रीदेव सुमन जी के प्रयासों से। उस समय पर शासक कौन था? नरेंद्र शाह। तो उसके बाद टिहरी राज्य प्रजामंडल को जो वैधानिक स्वीकृति मिली थी ये मिली थी अगस्त 1946 को, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो इन किसानों को कहा जाता था आसामी। ठीक है, आसामी जो होते थे गाइज ये 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, पहले होते थे खायकर, दूसरे होते थे सरतान और तीसरे होते थे मूर्सीदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल जन जागरण का जो पितामह कहा जाता है ये कहा जाता है तारादत्त गैरोला जी को, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल का महर्षि, कि गढ़वाल का महर्षि किसको कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तारादत्त गैरोला जी को ही कहा जाता है। बगवाली पोखर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो देखिए, बगवाली पोखर का जो युद्ध हुआ था गाइस ये किन किन के मध्य हुआ था? ललित शाह और मोहन चंद के मध्य, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, बगवाली पोखर का युद्ध क्यों हुआ था? जब 1748 में, याद रखेंगे डेट को, जब 1748 में, ठीक है, कौन? दीपचंद। जब दीपचंद कुमाऊं का शासक बना था तो जब जो शिवदेव जोशी थे उनके मरने के बाद जो है दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को अपना बख्शी बनाया था। ठीक है, बख्शी। तो आप याद रखेंगे जी, बख्शी कौन होते थे? बख्शी जो होते थे चंद राजाओं के सेनापति होते थे, उन्हीं को बख्शी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए कुछ समय बाद जो है दीपचंद का भाई था कौन? मोहनचंद। मोहनचंद ने जो है धोखे से जो है दीपचंद की गद्दी छीन ली थी। ठीक है, और हर्षदेव को भी बंदी बना लिया था, लेकिन किसी तरह से जो है हर्षदेव जोशी वहाँ से कैद से भाग निकला था। हर्षदेव जोशी ने क्या करा था, जो गढ़वाल के शासक थे कौन? ललित शाह, इनको निमंत्रण मतलब इनको आमंत्रित किया कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। तब ये बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था ललित शाह और मोहनचंद के बीच में। मोहनचंद इसमें हार गया था और हार कर कहाँ भाग गया था? लखनऊ। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर आप याद रख लेना, ये कहाँ भाग कर गया था? लखनऊ भाग कर गया था, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, शिवदेव जोशी को जो बख्शी की उपाधि दी थी गाइज ये किसने दी थी? कल्याण चंद ने। किसने दी थी? कल्याण चंद ने। एक इतिहासकार है नित्यानंद मिश्र। कौन है ये? एक इतिहासकार है नित्यानंद मिश्र। ठीक है, नित्यानंद मिश्र ने जो है शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी किसने कहा था? तो इतिहासकार नित्यानंद मिश्र जी ने कहा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कुमाऊं का बैरम खां, ठीक है, कुमाऊं का बैरम खां, तो कुमाऊं का जो बैरम खां कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? ठीक है, तो कुमाऊं का बैरम खां भी किसको कहा जाता है? शिवदेव जोशी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नगरिया देवी की पूजा किस जनजाति में की जाती है? तो नगरिया देवी की पूजा जो की जाती है गाइज ये की जाती है थारू जनजाति में। अब देखिए, जो पशुओं की रक्षा के लिए होती है, मतलब थारू में जो पशुओं की रक्षा के लिए देवी होती हैं वो कौन सी होती हैं? डोर। ठीक है, याद रखेंगे, डोर चांदी देवी। ठीक है, डोर चांदी देवी। और जो फसल रक्षा के लिए देवी होती हैं, जो फसल रक्षा के लिए देवी होती हैं वो होती हैं जगमथिया देवी। ठीक है, जगमथिया देवी ये फसल रक्षा की देवी होती हैं। शिकार की जो देवी होती हैं इनमें शिकार की देवी, ठीक है, शिकार की जो देवी होती हैं इसमें ये होती हैं बागेश्वरी देवी। कौन होती हैं? बागेश्वरी देवी।
थारू लोगों का जो देखिए प्रमुख त्यौहार है वो भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ रखा है, बजहर त्यौहार है। ठीक है, बजहर त्यौहार है जो बैसाख में मनाया जाता है। थारू लोग देखिए दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाते हैं, और होली के अवसर पर इनमें ये कौन सा नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल के द्वारा पूछ रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनवाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कितने मंडल बनाने की सिफारिश की थी, तो आप याद रखेंगे 3। कौशिक समिति की जो स्थापना हुई थी गाइज, ये हुई थी 1993 में। ठीक है, 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा कब मिला था। तो गैरसैंण को देखिए नगर पंचायत का जो दर्जा मिला था, ये मिला था 2015-16 में। गैरसैंण की बात करें तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है गाइज ये, तो ये स्थित है चमोली में। उसके अलावा देखिए गैरसैंण जो है दूधातोली और 82 श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। उत्तराखंड का पामीर किसको कहा जाता है, दूधातोली को। वो कहाँ पर स्थित है, गैरसैंण में। ठीक है, गैरसैंण में स्थित है। अब देखिए गैरसैंण विकास परिषद, याद रखना, गैरसैंण विकास परिषद, इस परिषद की जो स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी। ठीक है, गैरसैंण और जो चौखुटिया है, ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता, इनको मिलाकर, ठीक है, गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद 8 जून, ठीक है, 8 जून 2020 को, ठीक है, राज्यपाल द्वारा गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ये डेट जरूर आप याद रखना, 8 जून 2020। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट कब जारी हुआ था। तो उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जो जारी हुआ था, ये हुआ था जुलाई 1992 में। ठीक है, जुलाई 1992 में। और किसने इसको रखा था, ठीक है, काशी सिंह ऐरी ने। और गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया था, और इसका नाम क्या रखा था इन्होंने, चंद्रनगर। क्या नाम रखा था इन्होंने इसका, चंद्रनगर। अब हम लोग देखिए बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। उत्तराखंड क्रांति दल यानी उक्रांत, यूकेडी, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 24-25, ठीक है, 24 से 25 जुलाई 1979 में। ठीक है, कहाँ पर, मसूरी में। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे देवी दत्त पंत। कौन बने थे इसके प्रथम अध्यक्ष, देवी दत्त पंत। ठीक है, उसके अलावा देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन हुआ था, ये हुआ था 1987 में। कब हुआ था, 1987 में, जिसकी भागदौड़ किसके हाथ में आ गई थी, काशी सिंह ऐरी के हाथ में। उत्तराखंड क्रांति दल के ही एक व्यक्ति थे त्रिवेंद्र सिंह पवार। ठीक है, नाम याद रखेंगे, त्रिवेंद्र सिंह पवार। तो इन्होंने जो है 1987 में संसद में जो है एक पत्र बम फेंका था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल ने कई बार पूछ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 1991 में, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के दामोदर सिंह राठौर, ठीक है, राज्य के दामोदर सिंह राठौर को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला। तो इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था सन 2000 में। देखिए डीडी हाट, याद रखेंगे डीडी हाट। ठीक है, डीडी हाट कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये, पिथौरागढ़ में है स्थित है। तो डीडी हाट के देवचूला, याद रखेंगे, देवचूला पहाड़ी पर दामोदर सिंह राठौर ने जो है स्मृति वन तैयार किए थे। इस कार्य के लिए इनको 2000 में क्या मिला था, वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में बीज बचाओ आंदोलन किस जनपद से प्रारंभ हुआ। तो देखिए अभी तक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य किस व्यक्ति ने जो है बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो किसने इसकी शुरुआत की थी, विजय जड़धारी जी ने। किसने इसकी शुरुआत की थी, विजय जड़धारी ने जो है बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। अभी क्वेश्चन कर रहा है कि किस जनपद से प्रारंभ हुआ था, तो आप याद रखेंगे टिहरी। टिहरी में घाटी पड़ती है हैवल घाटी। कौन सी घाटी पड़ती है, हैवल घाटी। हैवल घाटी में एक गांव पड़ता है नागड़ी गांव। ठीक है, कौन सा गांव पड़ता है, नागड़ी गांव। नागड़ी गांव के निवासी कौन है, विजय जड़धारी। तो नागड़ी गांव जो हैवल घाटी में पड़ता है टिहरी में, यहाँ से जो है बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी विजय जड़धारी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में गुजरू आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए राज्य में गुजरू आंदोलन जो हुआ था गाइज, ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था गुजरू आंदोलन, 1942 में। अब देखिए गढ़वाल का बारदोली, ठीक है, गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, गुजरू को कहा जाता है। ठीक है, गुजरू को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये करें कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद रखेंगे राम प्रसाद नौटियाल जी ने। ठीक है,
राम प्रसाद नौटियाल जी ने इसका नेतृत्व किया था। उसके अलावा कुमाऊं का जो बारदौली कहा जाता है, कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है सल्ट को। सल्ट कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाली जागृत संस्था की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाली जागृत संस्था की जो स्थापना हुई थी गाइज, ये हुई थी 1939 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी की एक शाखा प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो देखिए, प्रेम सभा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1914 में। कब हुई थी? 1914 में। कहाँ पर हुई थी गाइज? काशीपुर में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? काशीपुर में, जो उधम सिंह नगर का एक शहर है और नगर निगम भी है। ठीक है, और किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो है प्रेम सभा की स्थापना की थी 1914 में। कहाँ पर? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसे शोकांचल का भूषण कहा जाता है? तो किसे शोकांचल का भूषण कहा जाता है गाइस? तो ये कहा जाता है रूपा देवी को। किसको कहा जाता है? रूपा देवी को। ये जोहार की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली? तो देखिए, जो हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका थी गाइस, ये किसने निकाली थी? सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। कब निकाली थी? 1948 में। कब निकाली थी गाइस इन्होंने पत्रिका? 1948 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल रियासत में पटवारियों के समान कारदार की नियुक्ति किसने की थी? तो देखिए, इन कारदार की जो नियुक्ति की थी ये की थी प्रताप शाह ने। किसने की थी? प्रताप शाह ने। देखिए, प्रताप शाह ने जो है राज्य को 22, ठीक है, 22 पट्टियों में विभक्त किया था। इन पट्टियों में इन्होंने कारदार नियुक्त किए थे। ये कारदार जो होते थे पटवारियों के समान होते थे, और ये क्वेश्चन आपको लेखपाल पटवारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने भोटियों व हुड़ियों से सिरती कर लिया था? तो देखिए, भोटियों व हुड़ियों से सिरती कर जो लिया था गाइस, ये किसने लिया था? बाज बहादुर चंद ने। अब हम लोग बात करें कि सिरती कर होता क्या है। सिरती कर जो है एक नगद कर होता है। क्या होता है? ये नगद कर होता है गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन, ययाति चरित्र नाटक के रचनाकार कौन है? ययाति चरित्र नाटक के जो रचनाकार है गाइस, ये हैं रुद्रचंद। कौन है? रुद्रचंद। रुद्रचंद ने जो है रुद्रपुर की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा यूपी SSC के अदर एग्जाम, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।